जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स। तो बेसिक टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि सर एक्चुअली क्या होता ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है किसमें, कंपनी अकाउंट में। जो 12th वाले बच्चे हैं या फाउंडेशन सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हैं या सीएस फाउंडेशन वाले हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव, हर जगह ये कंपनी अकाउंट। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बेसिक नॉलेज नहीं पता होता उनको। तो थोड़ा सा हम बेसिक चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर आएंगे। तो आपने सुना होगा अपनी 11th की दुनिया में, अगर आपका 11th मजबूत है, अगर आपका बेसिक फाउंडेशन 11th मजबूत है अकाउंट्स का, तो आप कहीं पे भी मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। बिकॉज फाउंडेशन मजबूत है ना बेटा, तो सब कुछ मजबूत हो सकता है अगर फाउंडेशन मजबूत है तो देखो, आपने बचपन में अपने 11th में गए होंगे, वहां पे पढ़ा होगा कैपिटल। क्या पढ़ा होगा बेटा? कैपिटल आपने पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल मतलब होता था, एक बिजनेसमैन होता था, एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस होता था। हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। तो बिजनेसमैन क्या करता था, बिजनेस में कुछ लगाता था, उसे हम क्या बोलते थे? कैपिटल। चाहे वो कैश हो और या वो काइंड होता था, काइंड कोई भी चीज हो, या कैश लगाता था, पैसा लगाता था। तो जैसे बिजनेस में फर्नीचर लेके आया, बिजनेस में मशीनरी लेके आया, बिजनेस में कैश लेके आया, तो सारी चीज को हम क्या बोलते थे? कैपिटल। क्या बोलते थे बेटा उसको? कैपिटल। ये हमने बचपन में पढ़ा था 11th में। 11th मतलब एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन विच इज मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, पता है, पैसे में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इज नोन एज कैपिटल। समझ में आया? बेसिक एकदम। और यहां से कुछ निकालता था तो हम ड्राइंग बोलते थे, वो भी बात की बात है। हम आगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो 11th में हमने पढ़ा था कैपिटल का मतलब। अच्छा, एक बात पूछूं, अगर आपके पास क्या है, मान लो ये डेयरी मिल्क है। क्या है बेटा? ये डेयरी मिल्क है। ये डेयरी मिल्क इतना बड़ा है, आपके पास आया और आपसे कोई पूछ, आप क्लास में लेके आए और लेके आए, खोले तो सब लोग ने क्या बोला? थोड़ा थोड़ा देना यार, थोड़ा देना यार, थोड़ा देना, शेयर करना, थोड़ा शेयर करना। शेयर करना मतलब बांटना, थोड़ा 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 मुझे दे दो। शेयर करो, शेयर करो मतलब बांट लो। शेयर का मतलब समझा? शेयर मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बट जाना, बांट देना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा समझाएंगे कंपनी का मतलब, क्योंकि कंपनी अकाउंट नाम है चैप्टर का, तो कंपनी का मतलब तो पता होना चाहिए। COMPANIES, कंपनीज। थोड़ा सा ज्यादा मैं इस पे फोकस किया हूं। पनीस है और कॉम है। कॉम मतलब क्या होता है बेटा? टूगेदर, TOGETHE, अदर, टूगेदर। कॉम मतलब क्या होता है? टूगेदर। पनीस मतलब होता है ब्रेड। ब्रेड आपने हाँ सही सुना, जो खाने वाला ब्रेड है वही। तो देखो, ब्रेड ऐसा होता है, कुछ ऐसा 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 होता है, एक ब्रेड, फिर दूसरा ब्रेड ऐसा, फिर तीसरा ऐसा ऐसा, फिर चौथा ऐसा ऐसा, फिर पांचवा ऐसा ऐसा, फिर छठवा ऐसा ऐसा, ऐसा बन के एक पैकेट ब्रेड बनता है। पैकेट पूरा। देखो, एक ब्रेड तैयार हो गया। तो जो एक 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 छोटा छोटा ब्रेड है ना, उसको इकट्ठा किया तो इतना बड़ा दिखता। वैसे कंपनी को एक तरीके से वो ब्रेड है, समझो ब्रेड। एक साथ मिलाने पर जो दिखता है ना, वो ब्रेड को एक साथ मिलाने पे इतना बड़ा दिखता है। नथिंग बट क्या कि कैपिटल छोटा होता था, एक बिजनेसमैन अपने पॉकेट से निकालकर बिजनेस में डालता था, तो उसे हम कैपिटल बोलते थे। और वही बंदा वो क्या बोल रहा है कि मुझे तो कैपिटल लगाना है। क्या लगाना बेटा? कैपिटल लगाना है। कहां पे? अपने धंधे में, बिजनेस में। कैपिटल तो लगाना है, लेकिन कैपिटल जितना लगाना है उतना हमारे पास है नहीं। तो सबको बोलते हैं आओ भाई आओ भाई आओ भाई, शेयर करो हमारे कैपिटल को सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर कर लो। क्या कर लो? शेयर कर लो। मतलब अगर मान लो 10 करोड़ लगाना है, तो कोई इधर 10 लाख लगा रहा है, कोई 30 लाख लगा रहा है, कोई 40 लाख लगा रहा है, जैसी जिसकी हैसियत। कोई 2 लाख लगा रहा है, कोई 1 करोड़ लगा रहा है, जैसे जिसकी हैसियत, वैसे वैसे वो लगाते जाएगा और शेयर करते जाएगा कैपिटल को। क्या कर रहा है बेटा? कैपिटल को शेयर कर रहा है। मतलब ब्रेड जो बताया ना यहाँ पे, ये इतना कैपिटल कोई लगाया, इतना कोई लगाया, इतना कोई, ऐसा लगाते लगाते ना बेटा क्या हो गया, ये एक इतना बड़ा बंच बन गया। मतलब क्या कि कैपिटल को शेयर किया गया, किसके? कंपनी के। इसलिए कंपनी के कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते बेटा? शेयर कैपिटल। अभी आपको शायद ये भाषा समझ में आई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी के कैपिटल को शेयर कर लेना। सब लोग ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के एक कंपनी को खड़ा किया। शेयर कैपिटल मतलब समझा सबको?
इतना समझ में आया? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। कैपिटल मतलब 11th वाला बच्चा, कैपिटल मतलब क्या था? धंधे में पैसा लगाया बिजनेसमैन ने। अब यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन बन गए ना, ओनर बन गए ना कैपिटल लगा के, तो सभी ने क्या किया? बिजनेस के कैपिटल को, मतलब कंपनी के कैपिटल को क्या किया? शेयर किया, इसलिए उसको हम नाम दिए शेयर कैपिटल। क्या नाम दिए बेटा? उसको नाम दिए शेयर कैपिटल। अब देखो, शेयर कैपिटल, ठीक, ये शेयर कैपिटल है। अच्छा, जब कैपिटल को सब लोग ने शेयर कर लिया, तो ये मान लो ये कंपनी थी, इसके कैपिटल शेयर हो गए। अब इस कंपनी में मान लो 10 लाख रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट भी तो शेयर करेंगे ना सब लोग। जिस रेशियो में पैसा लगाया होगा सब लोग ने, उसी रेशियो में शेयर भी प्रॉफिट का हो जाएगा। प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे, मतलब प्रॉफिट को क्या कर रहे? आपस में क्या कर रहे? डिवाइड कर रहे, डिवाइड कर रहे। जब प्रॉफिट को क्या कर रहे? डिवाइड कर रहे। इस डिवाइड वाले टर्म को बोलते हैं कंपनी की भाषा में डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देती है। क्या देती है कंपनी? डिविडेंड देती है। डिविडेंड जो होता है ना बेटा, वो प्रॉफिट होता है कंपनी का। उस कंपनी के प्रॉफिट को जिस रेशियो में सबने पैसा लगा, उस रेशियो में उसको डिवाइड कर देते, कुछ पैसा साइड में निकालने के बाद सारे खर्चा वर्चा माइनस करते फिर देते। वो बात समझ में आई होगी सबको कि डिविडेंड क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है। अब शेयर के टाइप समझ में आना जरूरी है, क्योंकि एक छोटे छोटे टर्म्स को समझा दूंगा ना, तब आपको भेजे में घुसेगा फटाफट। देखो, इसको मैं मिटाया, ठीक। तो मैंने आपको किसका मतलब बताया? शेयर कैपिटल का मतलब बताया, डिविडेंड का मतलब बताया, डिविडेंड का भी मतलब बता दिया। अब मैं बात करता हूं किसकी, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, ये कंपनी है, मान लो ये क्या मानो? एक कंपनी है। इसके कैपिटल को सबने शेयर किए, शेयर किए, शेयर किए, शेयर किए, शेयर करते गए, पूरी कंपनी का कैपिटल क्या हो गया बेटा? शेयर हो गया। ये कंपनी का कैपिटल क्या हो गया? शेयर हो गया। शेयर कैपिटल जो प्रॉफिट होगा डिवाइड कर देंगे। बट कंपनी जब शेयर करती है तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है बेटा? टाइप्स क्या है शेयर्स के? तो सबसे पहले होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अच्छा, ये क्या होता है समझते हैं। आपने नाम सुना है कि तुम्हारी औकात क्या है ना? औकात, औकात मतलब पावर। इसको सेबी है ना, सेबी औकात देती है कंपनी का। जो एक होता है लिमिट होता है, आरओसी से सबसे अप्रूवल लेने के बाद में तो कंपनी खड़ी की जाती है, और कंपनी में एक लिमिट दी जाती है कि तुम शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इससे ऑथोराइज मतलब तुम इतने के अधिकारी हो, तुम इतने के कैपेबल हो, इतने शेयर को तुम इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा शेयर इशू कर सकते नहीं। ठीक है, तो ये ऑथोराइज मतलब क्या? पावर, पावर है, इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता। अच्छा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के अंदर बात आती है इशू कितना किया, इशूड कितना है ना? इशूड मतलब कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया ना कि मेरा शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, है ना? तो कंपनी ने कितना इशू किया है और कितना पेंडिंग है, अनइशूड, अनइशूड और इशूड। इशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, अनइशूड जो हुआ, अभी मान लो कंपनी ने ना 10 लाख शेयर पब्लिक के बीच में लाया। मान लो जोमेटो जो आया ना, और जोमेटो का मान लो कितना भी ऑथोराइज था, लेकिन उसने मार्केट में जो शेयर उतारा तो इशू किया। अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा, किसी को कोई चीज ज्यादा पसंद आती है और किसी को कोई चीज कम पसंद आती है, तो पब्लिक उस पर सब्सक्राइब करेगा, कितने के लिए एप्लीकेशन करेगा। और कुछ होता है कि कुछ 1 लाख शेयर था ज्यादा अप्लाई कर दिया, कुछ था 1 लाख शेयर था कम अप्लाई आया। तो मतलब जैसी कंपनी की पहचान होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है इशूड शेयर कैपिटल। तो पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, कितना सब्सक्राइब किया और कितना अनसब्सक्राइब है ना, पेंडिंग है, अनसब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। ठीक। अच्छा, सब्सक्राइब किया तो फिर सवाल वापस उठता है कि सब्सक्राइब करने वाला कौन सा सब्सक्राइब है?
अनसब्सक्राइब, सॉरी सब्सक्राइब कौन सा है, ओवर सब्सक्राइब किया कि अंडर सब्सक्राइब किया। ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब मतलब क्या कि मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किया था और सबने उसको अप्लाई कर दिया लेने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया। अब अप्लाई तो किया है लेने के लिए, अप्लाई तो किया है उसको लेने के लिए, तो हो सकता है कि 1 लाख शेयर इशू किया होगा कंपनी ने इशू 1 लाख शेयर किया, लेकिन पब्लिक ना टूट पड़ी और बोली नहीं नहीं एप्लीकेशन ना 1,20,000 का आ गया, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्रिप्शन इतना करना था लेकिन ज्यादा हो गया एप्लीकेशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्राइब। और मान लो 1 लाख करना था, 1 लाख शेयर था, 1 लाख करना था अप्लाई, और मान लो 90,000 ही आया, कंपनी का नाम ज्यादा ठीक नहीं था, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे उसको, अंडर। अंडर मतलब नीचे, कम कम, और ओवर मतलब ज्यादा एप्लीकेशन है। तो 2 टाइप के इसमें हो गए क्या बेटा, सब्सक्रिप्शन में क्या हो गए, ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब। अच्छा, इसके और थोड़ा आगे बढ़ते, इसके आगे और बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे बेटा, सब्सक्राइब के अंदर वापस से 2 बातें आती है कि तुमने तो सब्सक्राइब कर दिया, अप्लाई तो कर दिया बेटा, पैसवा को नहीं, पैसवा नहीं है तुम्हारे पास, तो पैसवा दोगे कैसे, पैसवा दोगे कैसे, बात आती। तो पैसा देने से पहले पहले क्या होता है, कंपनी मांगेगी, मतलब क्या, कॉल्ड अप। सब्सक्राइब के अंदर क्या आ जाता है, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, ठीक, और कॉल्ड अप, और यहां पे अनकॉल्ड। कंपनी मांगी ही नहीं और कंपनी मांगी। अच्छा, मांगी तो वापस से 2 बात आती है, कंपनी अगर मांगी ना तो वापस से 2 आती है कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम पे करोगे, तुम्हारे पास नहीं है तो अनपेड, मतलब कॉल्स इन अरियर बोलते। अरियर मतलब क्या, बकाया रखा, आउटस्टैंडिंग रखा। तो यहां पे देखो क्या लिखा मैंने कि अगर वो कॉल्ड अप किया तो 2 सवाल आते हैं हमारे जेहन में, हमारे दिल में क्या आते हैं कि हमारे पास पैसा है क्या। अगर बेटा हमारे पास पैसा है तो हम क्या करेंगे, पेड करेंगे, पेड अप होते हैं उसे बोलते हैं पेड अप, और नहीं पे कर पाया तो बोलेंगे कॉल इन अरियर्स। कॉल इन अरियर्स मतलब क्या कि कॉल आया था पैसे के लिए, भैया पैसा दे दो, लेकिन हमारे पास नहीं था ना तो हमने नहीं दिया, मतलब अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग रखा, पैसा हमने दिया भी नहीं है। और पेड अप मतलब पे कर दिया। पेड अप मतलब क्या होता है बेटा, ये पे कर दिया, पेड अप। अच्छा, अब पे किया ना तो पे करने के बाद में सवाल अब और भी आएगा, वो हम आगे आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज और तुम्हें बताता हूं, आपने नाम सुना है क्या, मैंने बताया शेयर कैपिटल। क्या नाम बताया आपको, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये आपको सबको दिख रहा है, इतना दिख रहा है शेयर कैपिटल। इसका मीनिंग तो समझ में आ गया। एक होता ना शेयर कैपिटल के बाद कैपिटल रिजर्व, नाम सुने हो, कैपिटल रिजर्व, बताता हूं तुम्हें, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होता है बेटा कि कैपिटल को क्या करना, रिजर्व करना, ऐसा होता है नहीं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एक होता है पैसा कुछ रिजर्व फंड में रखते हैं जो कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ काम करने के लिए हुआ, या कुछ स्पेसिफिक फंड होता है जो कि प्रॉफिट हुआ था और उसमें मैंने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में, लेकिन पब्लिक को बांटा नहीं हूं, डिवाइड नहीं, डिविडेंड नहीं हुआ था इसमें से ऐसे ही पैसा इसमें ट्रांसफर किया। जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में सिंकिंग फंड वगैरह होता है कि स्लैब गिरा तो उसके लिए वो पैसा यूज होगा, थोड़ा थोड़ा साइड में रखते जाओ, वैसे भी कंपनी भी कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा रखती है। ये क्यों लिखा, इसका पर्पस मेरा था क्योंकि ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बहुत सारे पार्ट है ना, शेयर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के, उसके एक पार्ट और आते हैं जो इसका उल्टा है। उसका उल्टा नाम क्या है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल रिजर्व कर रहा है किसको, कैपिटल को। मतलब कुछ ऐसे शेयर होते हैं, शेयर जिनसे पब्लिक से पैसा मांगते, कब वो रिजर्व करके रखते, तो इसे अभी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। कब मांगेंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, उस समय तुमसे बोलेंगे भैया पैसे की जरूरत है, अब दे दो। उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल को क्या करके रखा है, रिजर्व में रखा है। रिजर्व मतलब साइड में बना के रखा है कि हम जब कंपनी वाइंड अप होगी, एट ए टाइम ऑफ वाइंड अप, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, है ना, और उस समय उस पैसे को हम यूज कर लेंगे। समझ में आ रहेगा इतना सबको। तो ये आप लोग फटाक से कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो और मैं मिटाता हूं तब तक।
आपको पता है जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल, ये भैया कंपनी का जो ना, कंपनी का ब्लड होता है, ब्लड, जैसे लाइफ ब्लड बोलते हैं उसको। जिंदगी में ना जीने के लिए खून की आवश्यकता है, वैसे लाइफ ब्लड है भैया। कंपनी के लिए खून का काम करता है कौन? कैपिटल। पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आपकी कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अगर ज्यादा दिन तक चलाना है ना, गोइंग कंसर्न बनाना है उसको, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं जैसे कंपनी कैसे कैसे इश्यू करती है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, पैसे ऐसे कैसे मांगती है। पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। आप एप्लीकेशन करते हैं, नाम तो सुना होगा, एप्लीकेशन किया। और एप्लीकेशन करने से पहले कोई भी चीज अप्लाई करते हो तो पैसा लगता है। क्या करते हो आप? पैसा लगता है। एप्लीकेशन किए तो एप्लीकेशन करेंगे तो दो बात आएगी, एक होगा मनी आएगा, मतलब बैंक बीच में आएगा, मतलब अप्लाई करोगे तो पैसा जाएगा। और दूसरा ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन किसमें? शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमेशा सब पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। चलो ये मैं बाद में बताता हूं, कंफ्यूज होने से अच्छा है आप देख लो कैसे कंपनी पैसा लेती है। तो सबसे पहले आपने अप्लाई किया। अब कंपनी, मान लो मैं कंपनी हूं, ठीक है, मैं आपसे ना बोलूंगा ए पैसा दो, मांग सकता हूं? नहीं ना। मैं उनको बोलूंगा ए पैसा दो, ए पैसा दो, ऐसा ले सकता हूं? नहीं ना। मैंने बोला, प्रोस्पेक्टस में निकाला और बोल दिया कि मेरा शेयर बिकाऊ है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। अब आपको ऑफर आया, क्या आया? ऑफर आया। और आपको ऑफर आया जिसने आपने नाम सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या नाम है उसका? इनिशियल पब्लिक ऑफर किया। अब आप इंटरेस्टेड हो तो ऑफर को एक्सेप्ट करो। आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि जनरल ऑफर, जनरल पब्लिक एट लार्ज होता ना, सबके लिए ओपन है। तो आपने क्या बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस शेयर कैपिटल, इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं क्या करता हूं, इस पे पैसा लगा देता हूं। तो उसमें आप पैसा लगाए, मतलब क्या? एप्लीकेशन अप्लाई किया, आपने कंपनी को अप्लाई किया कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड। अब तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारी वो बजाएगा इन द सेंस पैसे की जरूरत होगी ना, तो तुमसे मांगेगा। समझा? बचपन में अपन बोलते हैं ना बेटे को, बेटा मैं तुम्हारा पप्पा हूं, बेटा मैं तुम्हारा पप्पा हूं। अप्लाई कर दिया ना कि मैं पप्पा हूं। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, खर्चा लगा, पप्पा पैसा दे दो, पप्पा पैसा दे दो। तो वैसे यहां पे भी है कि एप्लीकेशन आपने कर दिया तो अब कंपनी को जब रिक्वायर होगा, जब रिक्वायर होगा, तब आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्या कि आपने एप्लीकेशन किया तो उसने अपनी तरफ से अभी आपको शेयर अलॉट नहीं किया। क्या नहीं किया? अलॉट नहीं किया। तो जब आपको शेयर अलॉट करेगी, शेयर क्या करेगी? अलॉट करेगी। उसे बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉट की, अच्छा एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया। अब उसमें बात आती है कि अलॉट तो कर दिया आपको, अलॉट क्या किया? कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है बेटा कि पैसा और कौन से तरीके से मांग सकते हैं? अलॉटमेंट में मांगेगी। फिर वो पैसा आपसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल फोन करेगी, आजा पैसा दे दे। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कभी कभी वो फाइनल होता है। लास्ट कॉल को हम बोलते हैं फाइनल कॉल। तो मैं यहां पे फर्स्ट कॉल लिखूंगा और फाइनल कॉल लिखूंगा। फर्स्ट कॉल और मान लो लास्ट कॉल तुरंत आ गया, फाइनल कॉल इन द सेंस ऐसे लिखेंगे, फाइनल कॉल। इस पे पैसा देना होता है, इस पे पैसा देना होता है, इस पे देना होता है, इस पे देना होता है। मान लो एक शेयर है ना 100 रुपए का था, एक शेयर मान लो शेयर @100 रुपीज का था। तो एप्लीकेशन पे मुझे कितना देना होगा, अलॉटमेंट पे कितना देना होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना देना होगा, तो टोटल मेरा 100 होना चाहिए। कंपनी तो 100 रुपए मांगेगी, लेकिन कंपनी बोलती है मैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, थोड़ा थोड़ा पैसा हम मांगेंगे। कैसे? मान लो उसने बोल दिया एप्लीकेशन पे मैं 20 रुपए लूंगी, अलॉटमेंट पे 20 रुपए लूंगी, 30 रुपए पर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे 30 रुपए, देखो 100 रुपए हो गया। तो वो ऐसे आपसे पैसा मांगती है। ठीक है, बात समझा इतना तक? ओके, अब इसी में थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। ये देखो मैंने इसको मिटाया, एक्सपांशन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन में जो है ना, एप्लीकेशन मानो 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन था, 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया, जबकि कंपनी ने ना 1 लाख शेयर
इशू किया था और 1 लाख एप्लीकेशन आया, तो इसे बोलते हैं पार, नॉर्मल, पार जितना था उतना आया, बात खत्म, ना ज्यादा ना कम, सब्सक्राइब किया पूरा, फुल्ली सब्सक्राइब। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ओके, मान लो 1 लाख का ये इशू किया था कंपनी ने, ठीक है, ये सब्सक्राइब हुआ, ठीक। मान लो कंपनी ने इशू किया था, यहीं पे चेंज करते हैं, ठीक है, इशू किया था 1 लाख, लेकिन पब्लिकवा ने 1,20,000 लोग ने उसको सब्सक्राइब कर दिया। कितना सब्सक्राइब किया? 1,20,000 लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, तो उसे हम बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब नहीं, ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे उसको हम? ओवर सब्सक्राइब। देखो ध्यान से देखते जाओ, ओवर सब्सक्राइब, ठीक। अब तीसरा हम बताते हैं, उससे पहले इसमें और सब, चलो तीसरा भी बताते हैं। मान लो 1 लाख शेयर था, कंपनी ने इशू किया, लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया? 90,000, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? अंडर सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे उसको? अंडर सब्सक्राइब। इतना समझा सबको? ठीक है। अब बात करते हैं हम वापिस से ओवर सब्सक्राइब पे आते हैं और उसके टाइप्स बताते हैं। देखो मान लो ये 1,20,000 है, 1,20,000 है एप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब। अब ओवर सब्सक्राइब में ना पॉसिबिलिटी बढ़ती है, जब लक्ष्मी आती है ना, लक्ष्मी तो जाने का नाम नहीं लेती हैं। मतलब जब पैसा तुम्हारे पास आता है ना, तो तुम्हारे जेब से निकलता नहीं साहब। क्यों? पैसा ऐसी चीज है ना, तो पैसा एक बार आया ना तो छोड़ नहीं सकते। कभी कभी छोड़ते हैं, कभी कभी छोड़ते नहीं है। तो देखो ये जो 20 कितना ज्यादा है? 20,000 रुपए, 20,000 शेयर्स पे ज्यादा है, 20,000 शेयर्स का पैसा ज्यादा है। कहने से 20,000 शेयर्स का जो पैसा होगा, मान लो @5 रुपए एप्लीकेशन था, या अभी एप्लीकेशन मैंने कितना लिखा था? 20 रुपए, चलो 20 ही रुपए लिख देता हूं, तो कितना पैसा ज्यादा है? 20 20 400, 1 2 3 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ज्यादा है। अब 4 लाख रुपए जो ज्यादा है ना बेटा, उसको 2 पॉसिबिलिटी कर सकते। ये देखो, या तो पब्लिक को क्या करो, उसको पब्लिक को क्या कर दो? रिफंड कर दो। क्या कर दो? रिफंड। ले लो अपना पैसा ले लो, मैं पैसा शेयर नहीं अपने पास, ले लो। या तो उसको क्या करो? एडजस्ट कर दो, एडजस्टमेंट कर दो, उसको एडजस्ट कर दो। कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो 40,000 को एडजस्ट कैसे करेंगे? उसे हम क्या बोलते हैं? जो एडजस्ट करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोरेटा। क्या बोलते हैं उसको? प्रोरेटा, प्रोरेटा बेसिस। जैसे 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 एप्लीकेशन 1,20,000 का आया, हमने इशू किया था 1 लाख शेयर, मतलब क्या? 1 लाख शेयर 1,20,000। देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, काट दिया। इसको 5, इसको 6, 5:6। मांगा था कितना लोगों ने? 6 लोगों ने। उनको कितना मिलेगा? 5 शेयर। 6 लोगों ने मांगा था, 6 मान लो मैं अजय, मैंने ना 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे कितना मिलेगा? 5। मतलब दुखी किसी को मत करो, जिसने 6 शेयर मांगा उसको 5 तो दे दो, है ना। जिसने 10 शेयर मांगा, जिसने 12 शेयर मांगा उसको 10 शेयर तो एटलीस्ट दे दो। जिसने 1,20,000 शेयर मांगा उसको 1 लाख शेयर दे दो। समझ में आया? और जो बचा हुआ 4 लाख पैसा है ना, वो एडजस्ट करेंगे जब हम दूसरी बार पैसा मांगेंगे, कब? अलॉटमेंट में, तब हम एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आया? ये बात आपको समझी? वापस से प्रोरेटा क्या होता है? जब ओवर सब्सक्राइब होता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, पैसा ज्यादा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको एडजस्ट करते हैं, मतलब जाने नहीं देते। आपके दुकान पे मान लो बहुत भीड़ है, सामान कम है और सब लोग लाइन से खड़े, सब लोग बोलते 10 मुझे चाहिए, क्या ये सामान मुझे 10 चाहिए, और आपके पास सामान कितना है? 1 लाख मान लो सामान है, 100 सामान है, और 10 चाहिए, 10 लोग खड़े, तो 100 सामान दे सकते हो। लेकिन मान लो 11 लोग खड़े, तो आप क्या करोगे? सबको 9 दोगे, क्योंकि मेरे दुकान से कोई
नाराज ना जाए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा सबको, समझा? सबको मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा, और थोड़ा ज्यादा मांगा थोड़ा कम मिला उसे बोलते हैं एडजस्ट के, मतलब प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा मतलब रेशियो निकाल के देते, जिसने 6 मांगा उसको 5 दो, जिसने 6 मांगा उसको 5 दो, जिसने 12 मांगा उसको 10 दो, जिसने 12 मांगा उसको 10 दो, जिसने 1,20,000 मांगा उसको 1 लाख शेयर दो, और बाकी पैसा जो बचा है 4 लाख वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। बात समझ में आई? इतना सबको क्लियर है? चल, यही मुझे समझाना था। थोड़ा थोड़ा करके बेटा हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? और आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। जितना आपको बता रहा हूं आप पढ़ते जाएंगे, जहां नहीं समझ में आता है वीडियो को रोकिए और उसको वापस देखिए। आपको और भी नहीं समझ में आ रहा है, आप देखने के बाद में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। भाई अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं तो कुछ नहीं है। एंट्री जब मैं इसका लिखूंगा तो सिंपल से आ रहे हैं, एंट्री में कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। क्यों हलवा है? क्योंकि 11th का बेसिक स्ट्रांग है। अगर 11th का बेसिक स्ट्रांग नहीं होता ना, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल थे। तो ये आपको नहीं याद होगा तो ये फिर कुछ नहीं काम का है। पहले उसको 11th को गो थ्रू करो भैया, समझो कि व्हाट इज एंट्री, एंट्री कैसे पास करते हैं, नरेशन मतलब क्या होता है, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। बेसिक है यार 11th में। आपको तो ये भी नहीं पता होगा डीआर डॉक्टर होता है या डेबिट होता है। डीआर डॉक्टर, डीआर का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट रिकॉर्ड। समझ में आया? कुछ भी मत बोलो। चलो, तो अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फाइनल कॉल। ये आपको सबको समझ में आ गया, ऐसे ऐसे कंपनी पैसा लेती है। अब सवाल ये आता है कि मान लो 100 रुपए का एक शेयर था, कंपनी के पास कितना था? 100 रुपए का था। उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? फेस वैल्यू। जो उस कंपनी का शेयर का वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अब कंपनी का फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए था, लेकिन कंपनी बोल रही है मैं इसको इशू करूंगी 120 रुपए पे। किस पे करूंगी इसको इशू? 120 रुपए। तो आपसे कंपनी क्या लेगी? 20 रुपए क्या लेगी? एक्स्ट्रा ले रही है। 20 रुपए क्या ले रही है? एक्स्ट्रा। और ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम। और प्रीमियम क्या है? कंपनी के लिए फायदा है। देखो फायदा क्या है? कंपनी के लिए फायदा। समझ दिख रहा है सबको? फायदा। कंपनी के लिए प्रीमियम क्या है? फायदा। ठीक। अब मान लो कंपनी ऐसे देगी तो आपको तो 120 देना ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस पे अलॉटमेंट के टाइम पे ही वो क्या मांगती है? प्रीमियम। समझ में आया सबको? बात क्लियर है? आ जाओ वापिस। मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए था। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। और कंपनी ने बोला यार कोई अपने को जानता नहीं है, उसको क्या कर दो, चलो डिस्काउंट में 90 रुपए का दे दो। जो 10 रुपए नेगेटिव में बचा ना बेटा, 10 रुपए नेगेटिव, 10 रुपए कम मांगे ना, ये कंपनी के लिए क्या है? लॉस है, और इसको बोलते हैं डिस्काउंट। शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। और ये कंपनी के लिए क्या है बेटा? ये कंपनी के लिए क्या है? घाटा, नुकसान। समझा? ये कंपनी के लिए घाटा है। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी, शेयर देगी तो क्या आएगा? उसके बदले पैसा आएगा। तो शेयर देगी तब पैसा आएगा। शेयर जा रहा है, 100 रुपए का शेयर है और 110 रुपए मिल रहा है, 120 रुपए मिल रहा है, कहने से ये ज्यादा पैसा आ रहा है, मतलब वो प्रीमियम पे आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और शेयर 100 रुपए का था, हम दे रहे सामने वाले को, लेकिन 90 रुपए आ रहा है, जो 10 रुपए कम आ रहा है ना, वो घाटा है। इसलिए प्रीमियम क्या हुआ बेटा? इनकम है कंपनी का। इनकम है मतलब एंट्री में क्या जाएगा? कहां जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में। एज पर रूल नंबर 3 नॉमिनल के अंदर क्या था? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर ये कंपनी का फायदा है ना तो क्रेडिट होगा प्रीमियम। समझ में आया? अगर ये कंपनी का नुकसान है तो नुकसान भी हमने रूल में पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। लॉस क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाता है। तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। और प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट। ये कहां पे एंट्री पास करेंगे? ये होता है अलॉटमेंट पे। लेकिन अभी कोई डिस्काउंट पे देता नहीं है, आपने देखा होगा। समझना? और जब शेयर एप्लीकेशन हम करवाते हैं ना, एप्लीकेशन मिनिमम 5% आपको अप्लाई करना होता है। कितना? टोटल जो शेयर्स होते हैं ना, उसका मिनिमम 5% आपको अप्लाई करना पड़ता है। या कोई आरबीआई ने सेबी ने कोई दूसरा वैल्यू दिया है तो उतना आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इतनी बात समझी? मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है?
आपको एंट्री ना एंट्री में करा देता हूं, ठीक है। जर्नल एंट्री जो है ना एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, इतनी की मैं एंट्री करा देता हूं, ठीक है। और एक सेकंड पार्ट बनाता हूं और सेकंड पार्ट में फटाफट एंट्री करवा देता हूं। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।